बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरबत फ़हीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफ़ियत होंगे। आज पाकिस्तान के अंदर 9 अप्रैल का आगाज़ हो चुका हुआ है और आज के दिन एक बहुत ही हेल्दी किस्म की और बड़ी ही हैवी किस्म की मैं कहूँगी कि एक्टिविटी होने जा रही है और ये एक्टिविटी पूरे पाकिस्तान में उन लोगों के लिए मुरतब की गई है जो अपने लिए जंग लड़ रहे हैं पिछले 2 साल से। ये तफ़सील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, बड़ी अहम तफ़सीलात हैं मगर आप लोगों ने ये काम करना है कि इमरान खान साहब की तस्वीर और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक झंडा जो है वो तैयार रखना है। ये 2 चीज़ों की तो हिदायत की गई है, तीसरी चीज़ की हिदायत मैं आपको करूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इन चीज़ों का लिंक कितना ज़्यादा है। ये तफ़सील शेयर करने के साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि पाकिस्तान के अंदर तमाम वो लोग जो कि देख रहे थे कि इस वक़्त शरीफ फ़ैमिली की अक्सरियत जो है वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद है और ग़ालिबन वो आज वापस आ जाएँगे। मगर आज बहुत ही अहम डिस्कशन ये भी हो रही है कि इसका जो सरबराह है नून लीग का, वो पाकिस्तान के अंदर क्यों मौजूद है? और जबकि हमें पता है कि उनकी एक रिवायत है कि रमज़ान का आखिरी अशरा वो रमज़ान मुबारक का जो है वो सऊदी अरब में गुज़ारते हैं और उनका एक पूरा स्केड्यूल मुरतब था कि वो सऊदी अरब के बाद लंदन रवाना हो जाएँगे। नवाज़ शरीफ साहब के बारे में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर है मेरे पास और वैसे भी इसके ऊपर पहले ही बात हो रही थी, अब ज़रा ओपन हो गया मामला, ये आप लोगों के सामने हम तफ़सील रखेंगे। गुज़ारिश यही है कि चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू यहाँ से करते हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर भी आते हैं, वो भी बड़ी अहम चीज़ है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहम खबर है, वो ये है कि आज के रोज़े के बाद आप लोगों ने शाम में तैयार रहना है। और ये शाम जो है आपकी नमाज़ तरावी के बाद जो है वो सड़कों पे गुज़रने वाली है और मुझे तो ऐसा लगता है कि सहरी भी आप लोगों की जो है वो सड़कों पे होने के काफ़ी इम्कानात मौजूद है क्योंकि इस वक़्त पीटीआई ने ये कहा है तमाम लोगों से कि वो पार्टी का पजडम तैयार रखें, इमरान खान साहब की तस्वीर तैयार रखें और सड़क पे निकलने के लिए खुद को तैयार रखें। तीसरी चीज़ जो मैं आप लोगों के सामने रखूँगी वो ये है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग भी पूरी रखें। उसकी वजह ये है कि 9 अप्रैल की याद को ताज़ा करने के लिए हर वो काम किया जाएगा जो 9 अप्रैल को तमाम लोगों ने अपनी मोहब्बत का वालेहाना इज़हार करते हुए इमरान खान साहब के साथ किया था। जब याद है कि 9 अप्रैल 2022 की वो रात थी जब इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस से बाहर निकाला दिया गया था और इमरान खान के हाथ में एक तस्वीर, चेहरे पर मुस्कुराहट और हाथ में एक डायरी उनकी मौजूद थी। जिसमें कहा जा रहा था कि जी डायरी के अंदर जो है ना वो सैफर इमरान खान डायरी के अंदर रख के ले गया था, तो वो डायरी उनकी तलाश की जाए। एक तो ये बात। दूसरी ये बात है कि उस रात बड़ी ही खतरनाक किस्म की खबरें आई थी। उस रात जो खतरनाक खबरें आई थीं और वो मुखालिफिन के कैंपों से आई थीं और उस खबर के अंदर जो है वो पूरे पाकिस्तान का गुस्सा भी शामिल हो गया था। ये खबर पता नहीं बयान करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे अच्छे से याद पड़ता है हाफ़िज़ा इंसान का इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। मुझे अच्छे से याद पड़ता है कि इमरान खान को जब वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस से वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकाला गया था, हाथ में डायरी, चेहरे पे मुस्कुराहट और एक तस्वीर थी। लेकिन कहा ये गया था कि जिस कमरे से इमरान खान बाहर बरामद हो रहे थे, उस कमरे में थप्पड़ों की गूंज थी। किसने किसको थप्पड़ रसीद कर दिए, ये बातें चल रही थी। अब मैं ये आपको सिर्फ़ इसलिए याद दहानी करवा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आपका जो महबूब लीडर है, क्या वाक़ई उसके साथ ऐसा हुआ? और आपका जो महबूब लीडर है, आपके दिल में उसकी मोहब्बत क्या आज भी उतनी है? जिसको मैंडेट दिया आप लोगों ने मगर चोरी हो गया, जिसकी आज़ादी की आपने बात की मगर जेल के अंदर फेंक दिया गया, जिसकी वापसी आपकी ख़्वाहिश थी मगर आपकी ख़्वाहिश को रोन दिया गया। इमरान खान की मोहब्बत में आज 9 अप्रैल की याद को ताज़ा किया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे वज़ीर-ए-आज़म से निकलते ही पूरा पाकिस्तान अपने घरों से निकल आया और उन लोगों ने मोबाइल फ़ोन की जो टॉर्च है, जो लाइट है मोबाइल फ़ोन की, उससे अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। मुझे याद है कि 9 अप्रैल की रात को उस दिन बहुत सारे ऐसे हिस्से थे जहाँ पे बिल्कुल लाइट बंद कर दी गई थी। बिल्कुल लाइट बंद कर दी गई थी और मुकम्मल तौर पे अंधेरा कर दिया गया था। उसके बावजूद भी लोगों के मोबाइल फ़ोन में जितनी भी बैटरी मौजूद थी, उन्होंने मोबाइल फ़ोन से अपनी टॉर्च ऑन की, मजमा पूरा इकट्ठा हुआ, सड़कों पे हम निकले लोग
लोग अपने घरों की छतों पर मौजूद थे। पूरा ट्रैफ़िक का निज़ाम जो है वो जाम होकर रह गया था, मगर अवाम अपने लीडर के लिए निकले थे। बिल्कुल उसी तरह से मोहब्बत का इज़हार किया था जैसे हमने तुर्की में देखा था। आज भी वही 9 अप्रैल की रात की याद को ताज़ा करना है आपने। और इस वक़्त पीटीआई ने हिदायत की है कि आपने पार्टी का परचम निकलना है लेकर, आपने इमरान खान की पसंदीदा तस्वीर जो आपके पास हो, वो लेके निकलना है। और बड़े लोग हैं, उन्होंने तो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कवर हैं, वो इमरान खान की तस्वीर के किए हुए हैं। ये हमारा महबूब लीडर है। बड़े लोग हैं जो इमरान खान को मुर्शिद कह के पुकारते हैं। तो आज 9 अप्रैल की ये कॉल है पीटीआई की, देखते हैं कौन-कौन निकलता है और कौन-कौन सी तस्वीर लेकर लोग निकलते हैं। दूसरी बात ये है कि नवाज़ शरीफ साहब के बारे में बड़ी ही चहमगोइयाँ हो रही हैं। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो 3 मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म रहने के बाद आटे के थैले के ऊपर आकर समा गए हैं। ये बात जो है, ये हज़म नहीं हो रही नवाज़ शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो गुस्से में भरे बैठे हैं। वहीं पर सवालात रेज़ हो गए थे जब पता चला कि एक डेलीगेशन मौजूदा करंट हुकूमत का जो एक डेलीगेशन एक वफ़्द है, वो सऊदी अरब में जा रहा है और लैलतुल क़द्र की रात उन्होंने वहीं पर गुज़ारी। मरियम बीबी भी उनके हमरा थी। अब मरियम बीबी जो भी काम करती हैं, उसमें अपने वालिद गिरामी को शामिल रखती हैं। ऐसा कैसे हुआ कि आखिरी अशरा रमज़ान का हो और नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान में रह जाएँ और वो सऊदी अरब ना जा सकें? ये कैसे हुआ? हुआ ऐसे कि नवाज़ शरीफ साहब ये सोच के बैठे हैं कि मैं अपने गुस्से का इज़हार करूँगा और नवाज़ शरीफ साहब की आदत है कि वो अपना बदला नहीं छोड़ते। ये आदत है उनकी। वो अपना बदला ना छोड़ते हैं, ना भूलते हैं। अब नवाज़ शरीफ साहब के जो इर्द-गिर्द आस-पास के करीब के लोग हैं, वहाँ से कहीं से ये खबर लीक हुई कि नवाज़ शरीफ साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इरादा रखते हैं। ये मत समझिएगा कि नवाज़ शरीफ साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बाद वो पीटीआई में शामिल हो जाएँगे या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बाद वो सियासत ही छोड़ जाएँगे। ऐसा नहीं होने जा रहा। नवाज़ शरीफ साहब बड़ी ही धमाकेदार खुदकुश वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जो इनफैक्ट एक हमला होगी अपनी मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर। मगर ये हमला होगा कहाँ से? जगह क्या है? जगह ये है कि ये पाकिस्तान में तो हमला नहीं वो कर सकते। क्योंकि जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उसमें वो बताने जा रहे हैं कि जी मेरे साथ ये वादे-वईद किए गए थे। ये वादे-वईद हुए मगर वादे वफ़ा ना हुए। वादे वफ़ा नहीं हुए। और उसमें वो बहुत सारी सारी चीज़ें जो है वो डिस्क्लोज़ करने का इरादा रखते हैं और ये अंदर से खबर लीक हुई है। जिसके बाद नवाज़ शरीफ साहब का पूरा एक शेड्यूल तैयार था कि वो जाएँगे, उम्रा करेंगे और ऐन मुमकिन है कि वो लंदन भी जाएँ। बिल्कुल उसी तरह से जैसे पूरे पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं, वो चीख रहे थे, बता रहे थे कि नवाज़ शरीफ साहब एक बार उम्रा करने के बाद लंदन इलाज के लिए चले गए, तो फिर भूल जाओ कि वो मुड़ के वापस कभी आएँगे। ये बात सब कर रहे थे और ये बात दुरुस्त थी। क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब उम्रे के बाद जब लंदन जाने वाले थे, तो वहाँ पर जाकर वो ये खुदकुश सियासी हमला अपनी ही जमात पे करने जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका ख़्याल था कि जो वादे उनके साथ किए गए, वो पूरे नहीं किए गए। वो हुकूमत मेरी जमात की ज़रूर है, मगर वो हुकूमत मेरे भाई को सौंप दी गई है। ये भी ग्रज है, ये भी एक अज़ियत है, ये भी एक इंतकाम है नवाज़ शरीफ साहब के दिल में। अब बात ये बनी कि नवाज़ शरीफ साहब के बारे में जब ये खबर लीक हुई और आपको पता है कि अंदर से खबरें लीक हों, तो बहुत ही आराम से आगे पहुँच जाती हैं। तो वहाँ ये फैसला हुआ कि नवाज़ शरीफ साहब को उम्रे पे रवाना नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि ऐन मुमकिन है कि लंदन नहीं तो सऊदी अरब में बैठ के कोई धमाका कर दे नवाज़ शरीफ साहब और वापस ना आए तो क्या किया जाएगा फिर? ये वो वजह है कि नवाज़ शरीफ साहब को जाने नहीं दिया गया और नवाज़ शरीफ साहब अपना सफ़ा लेके बैठे हैं। वो अपना सफ़ा लेके बैठे हुए हैं कि जब भी उन्हें मौका मिलेगा, ऐन मौका मिलेगा, वो उसी वक़्त जो हमला है, वो अपनी सियासी जमात के ऊपर एक खुदकुश बमबार की तरह कर डालेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिए। खुदा